विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साधता रहा है। खास तौर पर लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पर वोटिंग लिस्ट, ईवीएम और काउंटिंग सभी की प्रक्रिया सवालों में है और अब चुनाव आयोग की तरफ से इसे लेकर बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। तो आखिर क्या है चुनाव आयोग का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही अपने डेलीगेशन के साथ कई बार चुनाव आयोग से मुलाकात कर शिकायत भी दर्ज कराई है। जब तक राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब तक विपक्ष की शिकायतों को सुना तो गया, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। लेकिन ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद से चुनाव आयोग एक्शन में नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने बीएलओ यानी बूथ स्तर के अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। 2 दिवसीय ट्रेनिंग में बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के बीएलओ शामिल हुए। आयोग का कहना है कि बीएलओ 100 करोड़ वोटर्स और आयोग के बीच की पहली कड़ी है। आयोग की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि मतदाता सूची की गलतियों को भी सही किया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से इसे लेकर आरोप लगाए गए थे कि मतदाता सूची में धांधली हुई है और इसी धांधली के सहारे बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव जीता है। इस बीच वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का काम भी शुरू किए जाने का ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त ने कर दिया है। इस बीच आधार को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर कोई वोटर अपना आधार नंबर चुनाव आयोग को देने से मना करता है तो उसे पर्सनली चुनाव पंजीकरण अधिकारी के सामने पेश होकर इसका कारण बताना पड़ सकता है। यह प्रस्ताव हाल ही में एक बैठक में सामने आया है और इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। साफ है, चुनाव आयोग पर जो आरोप लगातार लगते रहे हैं, अब आयोग भी मानने लगा है कि विपक्ष के आरोप सच्चाई के करीब थे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।